गुरु। आज के सेशन में हम लोग डे 9 सेशन लेके आए हैं। जैसे कि लास्ट हमने प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा था सेशन लेयर के बारे में। आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में समझने वाले हैं। फ्रेंड्स, पीछे हम लोग लास्ट अभी तक जो सेशन करते हुए आ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने OSI रेफरेंस मॉडल के एप्लीकेशन लेयर के बारे में समझा है, और एप्लीकेशन लेयर के बाद हम लोगों ने प्रेजेंटेशन लेयर के बारे में देखा था, और उसके बाद हम लोगों ने देखा था सेशन लेयर के। तो आज का जो सेशन है, इस सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। तो मेनली ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है, कैसे काम करती हैं, और किस तरह से वर्क हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर का होता है एक नेटवर्क इन्वायरमेंट के अंदर, एक नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हम लोग देखने वाले हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं कपिल कुमार, द टेक्निकल गुरु। आप सभी लोगों से मेरे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करें, और अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में लोग हैं, उन सभी को आप ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड करा रहा हूँ उसको शेयर करना ना भूलें। हम लोग आगे इसी क्रम में कंटिन्यू करते हुए जा रहे हैं। नेटवर्क का हम लोग कंप्लीट पूरा सेशन हम लोग समझेंगे, जिसके बाद हम लोग नेटवर्क फंडामेंटल से लेकर और नेटवर्क का सिक्योरिटी से लेकर और नेटवर्क में ऑटोमेशन तक लेकर हम लोग ये सारे कॉन्सेप्ट को करेंगे। हम लोग एक एक वन बाय वन, टॉपिक टू टॉपिक लेके चल रहे हैं चीज़ों को। देन ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लाइनक्स प्लेटफॉर्म की तरफ आएंगे, और लाइनक्स प्लेटफॉर्म के बाद हम लोग AWS, और AWS क्लाउड कंप्यूटिंग के बाद हम लोग डेवऑप्स की तरफ चलेंगे। प्रोसेस टू प्रोसेस हम लोग रहेंगे। आप कंटिन्यू बने रहिए, साथ में क्लासेस करते रहिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। और इसके साथ ही हम लोग अभी इंट्रोडक्शन लेके आए हैं ट्रांसपोर्ट लेयर का। तो देखिए, बेसिकली मैं जिस तरह से आपको स्ट्रक्चर समझाया था कि ट्रांसपोर्ट लेयर कैसे काम करता है, तो मैं आपको OSI रेफरेंस मॉडल की जो लेयर 7 का एक स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया था, एक मॉड्यूल दिखाया था OSI रेफरेंस मॉडल का, किस तरह से वर्क करता है OSI रेफरेंस मॉडल का, जो हमारा रोल क्या होता है एक पर्टिकुलर अगर प्रोजेक्ट की बात करें, या मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूं कंपनी के अंदर। तो हम लोग जब इंफ्रा क्रिएट करते हैं, और उस इंफ्रा के अंदर हमारा लेयर का क्या रोल होता है। OSI रेफरेंस मॉडल एक रेफरेंस मॉडल है, जैसे कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आप लास्ट जो हमारे सेशन हैं उनसे भी सेशन में जाके सुन सकते हैं। तो ये लेयर हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर 4 है। लेयर 4 पे हमारा काम करता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर 4 है। इसको एंड टू एंड लेयर भी हम लोग बोलते हैं। तो बेसिकली लेयर 4 ऑफ द OSI मॉडल हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर है। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या प्रोवाइड कराती है? ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड्स द ट्रांसपेरेंट ट्रांसफर ऑफ डेटा। ट्रांसपेरेंट डेटा ट्रांसफ़र कराती है बिटवीन एंड यूज़र। जो हमारे एंड यूज़र होते हैं, एंड यूज़र कौन से होते हैं? एंड यूज़र जस्ट लाइक आपका लैपटॉप हो गया, आपका PC हो गया, आपका IP फ़ोन हो गया, आपका मोबाइल डिवाइस हो गई, आपके कोई भी इस तरह की डिवाइस जो आपके एंड यूज़र होते हैं, लाइक प्रिंटर्स, सभी डिवाइसेस हमारे जो एंड यूज़र्स होते हैं। एंड यूज़र यानी कि हार्डवेयर लेयर, जहाँ पे हमारे हार्डवेयर होते हैं, उसके हार्डवेयर लेयर के साथ में, और किसके? प्रोवाइडिंग रिलायबल डेटा ट्रांसफर सर्विसेज टू द अपर लेयर, यानी कि हार्डवेयर लेयर एंड सॉफ्टवेयर लेयर के बीच में एंड टू एंड कम्युनिकेशन कराने का जो काम कराती है, वो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर कराती है। एंड टू एंड कम्युनिकेशन, हार्डवेयर लेयर एंड सॉफ्टवेयर लेयर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर लेयर कौन सी होती है। सॉफ्टवेयर लेयर में आपका आता है एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर। ये 3 लेयर हमारी सॉफ्टवेयर लेयर में आती हैं। हार्डवेयर लेयर में हमारी आती है नेटवर्क लेयर, देन डेटा लिंक लेयर, देन फिजिकल लेयर। हार्डवेयर लेयर के और सॉफ्टवेयर लेयर के बीच में जो कम्युनिकेशन कराती है, जो एंड टू एंड लेयर हम लोग बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या काम करती है? ट्रांसपोर्ट लेयर रिलायबल डेटा ट्रांसफ़र कराती है हार्डवेयर लेयर से सॉफ्टवेयर लेयर के बीच में। और जो भी हम लोग सॉफ्टवेयर लेयर पे कम्युनिकेशन करते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर लेयर पे हम लोग क्रिएट करते हैं, जो डेटाबेस हम लोग बनाते हैं, उस डेटाबेस को ट्रांसफ़र करती है हार्डवेयर लेयर पे, यानी कि नेटवर्क लेयर पे लेके जाएगा कम्युनिकेशन को, फिर डेटा लिंक लेयर पे लेके जाएगा, देन लास्ट में हमारा फिजिकल लेयर से होते हैं कम्युनिकेशन हमारा डेस्टिनेशन पे जाता है। डेस्टिनेशन उसको रिसीव करता है फिजिकल लेयर से, देन उसको डेटा लिंक लेयर पे कम्युनिकेशन को लेके जाता है। उसके बाद नेटवर्क लेयर, यहाँ तक हमारा हार्डवेयर लेयर होता है, जहाँ तक हमारा IP कम्युनिकेशन सिस्टम काम करता है। उसके बाद फिर से ट्रांसपोर्ट लेयर आ जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमारा रिलायबल
और अनरिलायबल, दोनों टाइप के कम्युनिकेशन सिस्टम काम करते हैं। रिलायबल कम्युनिकेशन होता है और अनरिलायबल कम्युनिकेशन भी होता है। उसके बाद ये रिलायबल और अनरिलायबल कम्युनिकेशन किसके बेस पे होता है, ये डिपेंड करता है कि आपका जो कम्युनिकेशन एप्लीकेशन लेयर सोर्स साइड से जो एंड से चला था वो कम्युनिकेशन किस फॉर्म में था, कौन से प्रोटोकॉल के साथ कम्युनिकेशन हो रहा था। तो डेस्टिनेशन पे भी उसी कॉन्सेप्ट को लेके ही आगे चलता है। तो हम लोग अभी डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि किस तरह से ये वर्क करता है। सो सेकेंड लाइन में है द ट्रांसपोर्ट लेयर कंट्रोल द रिलायबिलिटी ऑफ ए गिवन लिंक थ्रू फ्लो कंट्रोल। तो यहाँ पे हमारा फ्लो कंट्रोल भी होता है, यानी कि जो हमारा कम्युनिकेशन काम करता है, सोर्स टू डेस्टिनेशन जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम काम करता है, उसमें जो नेटवर्क फ्लो होता है, जो कम्युनिकेशन का जो फ्लो होता है, फ्लो कंट्रोल हमारा कहाँ पे होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पे होता है। सेगमेंटिंग यहाँ पे होती है, हमारा सेगमेंटेशन यहाँ पे हो रहा होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर पे ही हमारा जो कम्युनिकेशन है वो सेगमेंट फॉर्म में कन्वर्ट होता है, यहाँ पे सेगमेंटिंग हो रही होती है। एंड डी सेगमेंटेशन, यहीं पे हमारा ये कम्युनिकेशन सोर्स एंड पे सेगमेंटेशन हो रहा होता है, और डेस्टिनेशन एंड पे जब ये कम्युनिकेशन लेके जाता है वहाँ पे डी सेगमेंटेशन कर रहा होता है। एंड एरर कंट्रोल, जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा सोर्स से आएगा और सोर्स से आने के बाद वो डेस्टिनेशन पे जाएगा, और डेस्टिनेशन पे कम्युनिकेशन जाने के बाद ये क्या करता है, इसमें जो एरर होते हैं उसको एरर को भी कंट्रोल करता है, यानी कि एरर करेक्शन का काम भी ट्रांसपोर्ट लेयर का ही होता है, एरर को करेक्शन करने का। सम प्रोटोकॉल आर स्टेट एंड कनेक्शन ओरिएंटेड। तो टू टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, एक कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन होता है, दूसरा कनेक्शन ओरिएंटेड कम्युनिकेशन होता है। तो कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन हमारा यूडीपी पे यूडीपी के ऊपर टॉप ऑन द राइट होता है, और कनेक्शन ओरिएंटेड जो होता है वो हमारा टीसीपी पे टॉप ऑन राइट होता है। सो डिपेंड करता है कि एप्लीकेशन लेयर से कौन से लेयर का कम्युनिकेशन सिस्टम चलता है। सपोज अगर आप HTTP का कम्युनिकेशन सेंड करते हैं, यानी कि आप एक वेब साइट को वेब एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, आप HTTP की रिक्वेस्ट लेके जाते हैं, सो हमारा कम्युनिकेशन कनेक्शन ओरिएंटेड फॉर्म में चलता है और ये एक रिलायबल कम्युनिकेशन होता है। और सपोज़ आप सेकंड कोई भी इस तरह की सपोज़ आप SCCP या कोई प्रोटोकॉल का कम्युनिकेशन सिस्टम लेके जाते हैं जो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, सो हमारा UDP पे यानी कि कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन होता है। दिस मीन्स दैट इज ट्रांसपोर्ट लेयर कैन कीप ट्रैक ऑफ द segments एंड रीट्रांसमिट दोस दैट फेल। तो ये हमारा क्या करता है, ट्रैक करता है, देन उसको सेगमेंट को, क्योंकि यहीं पे हमारा क्या हो रहा था, सेगमेंट सीक्वेंसिंग भी यहीं पे हो रही होती है, हमारा एक्नॉलेजमेंट यहीं पे आ रहा होता है। ठीक है, द ट्रांसपोर्ट लेयर आल्सो प्रोवाइड द एक्नॉलेजमेंट, यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट हम लोगों को मिलता है। आप जब भी कम्युनिकेशन सिस्टम के पे काम करते हैं, कोई भी रिक्वेस्ट आप सेंड करते हैं, किसी को कोई मेल करते हैं, सो आपको जो फाइनल एक्नॉलेजमेंट मिलता है ये ट्रांसपोर्ट लेयर का ही काम होता है, जो अपना एक्नॉलेजमेंट के लिए काम करता है। और सक्सेसफुली डाटा रीट्रांसमिशन, डेटा इनकेस अगर फेल हो जाएगा तो डेटा को रीट्रांसमिशन का काम भी हमारा एप्लीकेशन प्रेजेंट ट्रांसपोर्ट लेयर में ही होता है। एंड सेंड द नेक्स्ट डेटा इफ़ नो एरर ऑसियर, अगर कोई एरर नहीं बनता, तो कोई एरर ऑकर्स नहीं होता, सो उस सिचुएशन में भी ये आपका डेटा को आगे सेंड कर देता है। टिपिकली एग्जाम्पल ऑफ लेयर 4 आर द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल होता है हमारा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल सॉरी, TCP होता है, एंड यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल UDP होता है। तो टू टाइप्स के हमारे यहाँ पे प्रोटोकॉल्स वर्क कर रहे होते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग डायग्राम के माध्यम से भी इसको समझने वाले हैं, तो मैं आपको एक थोड़ा सा डायग्राम समझाता हूँ DRA.io पे। तो देखिए बेसिकली होता क्या है कि जब भी हम कभी कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा वर्क करता है तो लेयर्स के ऊपर किस तरह से काम करता है। सपोज़ यहाँ से कोई PC आपका एक वेब ब्राउजिंग के लिए कम्युनिकेशन कर रहा होता है, ये हमारा एक सिस्टम है, एक मिनट दीजिए, ये आपका एक सिस्टम है, आपने यहाँ पे एक सिस्टम रखा हुआ है जो हमारा सोर्स कम्युनिकेशन के लिए काम कर रहा है। ठीक है, और दूसरा हमारा एक डेस्टिनेशन, ये हमारे यहाँ पे डेस्टिनेशन है। तो सोर्स के और डेस्टिनेशन के बीच में कम्युनिकेशन किस तरह से वर्क करेगा वो देख लेते हैं। तो सपोज़ यहाँ पे सोर्स है और ये हमारा डेस्टिनेशन है, तो मैं यहाँ पे अगर सपोज़ बता देता हूँ कि ये हमारा एक सोर्स हो गया, जिसको हम सोर्स बोलते हैं, सोर्स, ये हमारा सोर्स है, सॉरी ये हमारा सोर्स है, और इधर जो हमारा काम कर रहा है वो क्या है, वो हमारा डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन। अब सोर्स के और डेस्टिनेशन के बीच में किस तरह से हमारा वर्क होगा वो हम लोग समझ लेते हैं। ये हमारा डेस्टिनेशन है। गाइज मैं इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, लेट मी इंक्रीज द साइज।
लेट मी इंक्रीज द साइज, हम लोगों ने इसका साइज थोड़ा बढ़ा लिया। अब ये सोर्स एंड डेस्टिनेशन, इनके बीच में अगर कम्युनिकेशन होगा तो किस तरह से होगा, सपोज दैट अब ये दोनों अगर कम्युनिकेट हैं तो वो किसके थ्रू कम्युनिकेट है, हमारे आपके इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन है। हमारा कोई भी कम्युनिकेशन होता है वो किसके थ्रू होगा, इंटरनेट के थ्रू होगा। सपोज़ यहाँ पे मेरा कम्युनिकेशन इनका इंटरनेट के थ्रू है, और ये जो मेरा सिस्टम है ये भी इंटरनेट से कनेक्टेड है, और यहाँ पे ये सिस्टम भी कहीं ना कहीं आपका अपने नेटवर्क से होते हुए इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, हम लोग सिंपल फॉर्म में समझ रहे हैं, नहीं तो नेटवर्क के अगर मैं पूरा डायग्राम बना के समझाता हूँ तो काफ़ी इसमें बहुत कुछ समझाना पड़ेगा। सो हम लोग सिंपली समझ लेते हैं। तो यहाँ पे सोर्स है और डेस्टिनेशन है, हम लोग इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो मेरा कम्युनिकेशन यहाँ से स्टार्ट होता है सपोज़, तो इसमें हमारा क्या होगा, ये यहाँ से रिक्वेस्ट लेके जाता है HTTP की। सपोज दैट यहाँ से HTTP करता है, HTTP इसने किया www. यहाँ से कर रहा है google.com या कोई भी एक वेबसाइट ओपन कर रहा है यहाँ से। सो जब इसकी रिक्वेस्ट यहाँ से जाएगी, ये सॉरी एक जी ये यहाँ से www. यहाँ से हमारे रिक्वेस्ट जा रही है, ये इसको रिक्वेस्ट को लेके जाएगा www.google.com, यानी कि HTTP कर रहा है। कम्युनिकेशन यहाँ से HTTP का अगर हमारा चलता है, HTTP कम्युनिकेशन अगर हमारा काम करता है, तो ये कम्युनिकेशन कहाँ से चल रहा है, ये यहाँ से जा रहा है। ठीक है, इसने HTTP किया, HTTP रिक्वेस्ट यहाँ पे जनरेट की, और HTTP हमारा किस पे काम करता है, पोर्ट नंबर 80 पे वर्क करता है। तो इसका कम्युनिकेशन जब जाएगा, ये आपका एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, पोर्ट नंबर 80 पे काम करता है, और इस तरह से कम्युनिकेशन होते हुए जाएगा। तो पहले हमारा एप्लीकेशन लेयर, यहाँ पे इसने ब्राउज़र ओपन किया, ब्राउज़र में कौन किसको करेगा, जैसे मोजिला फायरफॉक्स या आपका क्रोम हो या गूगल क्रोम के थ्रू करेगा, गूगल क्रोम के थ्रू करेगा, या फिर आपका मोजिला फायरफॉक्स के थ्रू उसने HTTP किया google.com को, और 80 पोर्ट नंबर की रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है। यहाँ से एप्लीकेशन लेयर का वर्क हुआ। प्रेजेंटेशन लेयर ने इसका आपका जो कम्युनिकेशन होता है, फॉर्मेटिंग, सिंटैक्स फॉर्मेटिंग, और आपका इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, कंप्रेस, डीकंप्रेस, ये सारा वर्क किया। सेशन लेयर ने आपका सेशन इस्टेब्लिश किया, और कम्युनिकेशन हमारा स्टार्ट हो गया। सपोज ये हमारा क्लाइंट मशीन है, तो सर्वर से कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा, ये अपने डोमेन के साथ में कम्युनिकेशन कर रहा होगा, कहीं ना कहीं इनका DNS सर्वर लगा होगा, अपने डोमेन से कनेक्ट होगा। गेट में हमारे राउटर्स लगे होंगे, स्विचेस लगे होंगे, ये स्विच के साथ में कनेक्ट हो रखा होगा, स्विच से कम्युनिकेशन हो रहा होगा, राउटर के थ्रू हमारा इंटरनेट कनेक्ट होगा। तो हम लोगों का कम्युनिकेशन सिस्टम यहाँ से स्टार्ट हुआ। यहाँ से इसने कम्युनिकेशन सेंड किया, तो पहले ये अपने इंटरनल नेटवर्क में होगा, यानी कि जिसको हम लोग इंट्रानेट बोलते हैं। प्राइवेट नेटवर्क इनका अपना होगा, उस प्राइवेट नेटवर्क में रिक्वेस्ट लेके जाएगा, स्विच से कम्युनिकेशन होते हुए जाएगा। अब जैसे ये रिक्वेस्ट को सेंड करेगा, तो रिक्वेस्ट सेंड करते ही इसका सबसे पहले प्रेजेंटेशन लेयर काम करेगा, उसके बाद आपका एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, देन सेशन लेयर से होते हुए ट्रांसपोर्ट लेयर पे कम्युनिकेशन जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे कम्युनिकेशन जाएगा, तो ट्रांसपोर्ट लेयर चेक करेगा कि सोर्स पोर्ट क्या है एंड डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है। सोर्स पोर्ट यानी कि आपका HTTP की रिक्वेस्ट आ रही है, तो सोर्स पोर्ट इसका रैंडम पोर्ट नंबर बन के आएगा कोई, और डेस्टिनेशन पोर्ट यानी कि ये HTTP की रिक्वेस्ट कर रहा है, पोर्ट नंबर 80 की रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा है यहाँ से। ओके, तो सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट कहाँ पे चेक हो रहा है, ये सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट हमारा चेक होगा ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ये सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट कहाँ पे चेक हो रहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या काम करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर आपका चेक करता है सोर्स पोर्ट क्या है एंड डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है। यहाँ पे हमारा पोर्ट एड्रेसिंग हो रही होती है, इसने चेक किया सोर्स पोर्ट क्या है, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है, कम्युनिकेशन आया, सोर्स पोर्ट इसका रैंडम पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 80 की रिक्वेस्ट लेके जा रहा है। पोर्ट नंबर 80 की रिक्वेस्ट लेके जा रहा है। रिलायबल कम्युनिकेशन है कि अनरिलायबल है, यानी कि ये टॉप ऑन द राइट TCP जाएगा कि UDP जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। पहला प्रोटोकॉल हमारा कौन सा है, यहाँ पे दो प्रोटोकॉल्स हमारे वर्क करते हैं, एक हमारा TCP होता है और दूसरा प्रोटोकॉल हमारा UDP होता है। TCP और UDP 2 टाइप्स के प्रोटोकॉल्स यहाँ पे वर्क करते हैं। दोनों प्रोटोकॉल्स का क्या वर्क होता है, TCP हमारा रिलायबल कम्युनिकेशन को लेके जाता है, और UDP हमारा अनरिलायबल कम्युनिकेशन सिस्टम पे काम करता है। जैसा कि HTTP की रिक्वेस्ट जनरेट की, तो HTTP रिक्वेस्ट हमारे TCP पे राइड होगी, यानी कि रिलायबल कम्युनिकेशन होगा। तो रिलायबल कम्युनिकेशन के केस में ये सीक्वेंसिंग करेगा, सेगमेंट सीक्वेंसिंग करेगा। सेगमेंट सीक्वेंसिंग के साथ साथ ये क्या करेगा, सेगमेंटिंग करेगा,
और उसके बाद ये विंडोइंग करेगा, विंडो का साइज लेके जाएगा और रिक्वेस्ट को ये डेस्टिनेशन के पास भेजेगा। तो कम्युनिकेशन होते हुए हमारे गेटवे से बाहर जाएगा, गेटवे से बाहर कम्युनिकेशन होने के बाद हमारा इंटरनेट से होते हुए कम्युनिकेशन होते हुए, तो ये हार्डवेयर लेयर का प्रोसेस आ जाता है। जैसे ही हम लोग जैसे ही हम लोग अपने गेटवे पे कम्युनिकेशन लेके जाते हैं तो वहाँ पे सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी चेक किया जाता है कि नेटवर्क लेयर का कम्युनिकेशन होता है, जहाँ पे राउटर्स हमारे लगे होते हैं, और उस कम्युनिकेशन से होते हुए हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम डेस्टिनेशन साइट पे चला जाता है। डेस्टिनेशन साइट पे भी हमारा राउटर लगा होगा, यानी कि हम लोग कहाँ से कनेक्ट होंगे, हम लोग यहाँ पे राउटर के थ्रू कनेक्ट होंगे, हमारे यहाँ पे राउटर कनेक्टेड होंगे। या इधर आपका अपनी कंपनी का यहाँ पे राउटर लगा होगा और ये इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होगा, और इधर आपका ये दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, यानी कि गूगल के अंदर जो सेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी गेटवे लगा होगा। तो ये कम्युनिकेशन जो जा रहा होगा ये कहाँ से होते हुए जा रहा होगा, इस गेटवे के थ्रू जा रहा होगा, यानी कि हम लोग हार्डवेयर लेयर पे काम कर रहे हैं। नेटवर्क लेयर जो होती है, यहाँ पे सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी चेक होता है। सोर्स आईपी आएगा इसका प्राइवेट आईपी जो भी हमारा इंटरनल नेटवर्क का आईपी होगा, और डेस्टिनेशन आईपी है पब्लिक आईपी से होते हुए ट्रैफिक को डेस्टिनेशन पर सेंड कर देगा। और ये इंटरनेट के थ्रू आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू होते हुए कम्युनिकेशन को डेस्टिनेशन के साइड लेके जाएगा। ये गेटवे नंबर ऑफ हॉप मल्टीपल हो सकते हैं, ये आपका इंटरनेट का प्रोसेस है। जैसे डेस्टिनेशन पे कम्युनिकेशन सिस्टम जाएगा, डेस्टिनेशन पे कम्युनिकेशन सिस्टम जाने के बाद में सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी चेक करता है। यहाँ पे सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी चेक करके फिर से हमारा कम्युनिकेशन वही काम करेगा, डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, एंड देन ये आपका फिर से वही ट्रांसपोर्ट लेयर पे यहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन पहुँच जाएगा। इधर जैसे ही ट्रांसपोर्ट लेयर पे कम्युनिकेशन आएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर पे कम्युनिकेशन आने के बाद में वो सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट चेक करेगा, और सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट के सिचुएशन में वो चेक करेगा कि हमारा जो कम्युनिकेशन आ रहा है यहाँ से सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन, सोर्स पोर्ट क्या है इसका रैंडम पोर्ट नंबर, और डेस्टिनेशन पोर्ट HTTP कर रहा है, किसको कर रहा है, google.com को कर रहा है। google.com को रिक्वेस्ट कर रहा है, तो google.com हमारा रिजॉल्व होके जाएगा, क्योंकि ये DNS के थ्रू रिजॉल्व होता है, ये DNS के थ्रू इसको रिजॉल्व करेगा। देन उसके बाद हमारा डेस्टिनेशन पे रिक्वेस्ट जारी होगी, जो भी हमारा सर्वर यहाँ पे लगा होगा। डेस्टिनेशन से इसके बाद इसको फाइनल हमारा एक्नॉलेजमेंट, इधर से गेट बैक एक्नॉलेजमेंट मिलेगा। फिर से वही प्रोसेस होगा, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन एंड सेशन उसको रिसीव करेगा, और ट्रांसपोर्ट लेयर से होते हुए फिर हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम इसको एक्नॉलेजमेंट मिल रहा होगा, और यहाँ पे इसके बाद वेब पेज ओपन होकर हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम पे आ रहा होगा। तो सिंपली अगर हम लोग लैंग्वेज में बात करें तो ट्रांसपोर्ट लेयर हमारा क्या काम कर रहा है, ट्रांसपोर्ट लेयर हमारा रिलायबल कम्युनिकेशन करा रहा है। अनरिलायबल कम्युनिकेशन पे भी काम करता है, डिपेंड करता है कि हमारा जो डेस्टिनेशन से रिक्वेस्ट, सोर्स से रिक्वेस्ट आ रही है वो किस पोर्ट के लिए आ रही है, किस एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल के थ्रू कम्युनिकेशन सिस्टम चल रहा है। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वेस्ट जो TCP के ऊपर जाएगी या UDP पे राइड होगी, और यहीं से हमारा डिसाइड होगा रिलायबल कम्युनिकेशन है कि अनरिलायबल है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर एरर करेक्शन करेगा, फ्लो कंट्रोल करेगा, और आपका एंड टू एंड कम्युनिकेशन करता है। ठीक है, TCP एंड UDP प्रोटोकॉल इस लेयर पे काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमारा TCP एंड UDP प्रोटोकॉल काम करते हैं, और ये एंड टू एंड कम्युनिकेशन कराता है, और डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन बोल सकते हैं। और यहाँ पे हमारा जो एनकैप्सुलेशन हो रहा था वो सेगमेंटिंग फॉर्म में कम्युनिकेशन हो रहा था, सेगमेंटिंग फॉर्म में हमारा एनकैप्सुलेशन यहाँ पे काम कर रहा होता है। सो ये हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है। इस तरह से हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर वर्क करता है। तो ये इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रिलायबल ट्रांसफर ऑफ डेटा बाय इंश्योरिंग दैट डेटा इज अराइव एज इट्स डेस्टिनेशन एरर फ्री, यानी कि हमारा डेस्टिनेशन पे एरर फ्री डेटा जाए, और ये रिलायबल इस चीज़ के लिए होता है। तो आपको गाइड्स ट्रांसपोर्ट लेयर का कम्युनिकेशन किस तरह से होता है, कैसे काम करता है, वो क्लियर समझ में आ गया होगा। आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए द टेक्निकल गुरु के अंदर हम लोग और भी मल्टीपल वीडियोस लेके आने वाले हैं, और ये आपका ट्रांसपोर्ट लेयर का, एसन लेयर का, और आपका जी कम्युनिकेशन हम लोग एक करके प्रोसेस टू प्रोसेस बता रहे हैं। इसका एक साथ ही मैं एक लैब परफॉर्म करके आपको दिखाऊंगा, और मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि किस तरह से हमारा कम्युनिकेशन काम करता है, और वहाँ पे हमने आपको हेडर भी दिखा देंगे किस तरह से हमारे हेडर्स कम्युनिकेशन सिस्टम पे काम करते हैं। तो इसी के साथ हम लोग आज के इस सेशन को यहीं पे फिनिश करते हैं। आने वाले सेशन में बने रहिए मेरे साथ, हम लोग नेटवर्क लेयर के बारे में समझेंगे, और नेटवर्क लेयर के बाद हम लोग फिर से कंटिन्यू इसी चीज़ को रखेंगे। आज के लिए इतना ही।